अब मैंने कहा क्वेश्चन है स्टेट द बर्नौली थ्योरम फॉर स्टडी फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बर्नौली थ्योरम क्या होती है उसको लिखो। बर्नौली थ्योरम क्या होती है उसको लिखो। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट द अजम्पशंस मेड फ्रॉम सच ए डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को बनाने के लिए कौन कौन सी अजम्पशंस हैं उनको भी लिखो। मतलब बर्नौली इक्वेशन को प्रूफ करो और थ्योरम लिखो। बर्नौली थ्योरम होती क्या है? इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस और नो? क्या बोले? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ बर्नौली की अजम्पशंस वैलिड होती हैं, अगर बर्नौली की जो अजम्पशंस हैं वो वैलिड होती हैं, तो किसी भी फ्लो में किन्हीं भी दो पॉइंटों पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द बर्नौली थ्योरम। यस और नो? बर्नौली थ्योरम पढ़ते होंगे ना, हिंदी में बोलते हैं इनको प्रमेय। बहुत बड़ी होंगी कक्षा 12 में। प्रमेय प्रमेय यही है जुगाड़, यही पढ़े हैं। समस्या तो ये है कि कॉलेजों में पढ़ने गए तो उनको नई चीज मानने लगे। थ्योरम कुछ नई चीज है, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं था ना, उसने ये बताया नहीं कि ये थ्योरम ही प्रमेय होती है। जो उसको तुम कक्षा 12 से पढ़ के आए तो 12 की फिजिक्स की किताब लेके आते, फिर पढ़ते, बर्नौली थ्योरम पढ़ा है उसमें, सब पढ़े। 11 क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस पूरा पढ़ा है, जो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा भी हुआ क्या है। 11 में तुमने मजे लिए हैं, घूमे हो। 12वीं क्लास में फिर हवा हवाई होता, फिर रटना हो जाता है। अगर 11वीं क्लास नहीं पढ़ी फिर रटना है, फिर जीवन भर रटना है। 11 में ही पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो मरना नहीं है, कोई फांसी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब हम डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है? इसको किस तरह से ड्राइव किया जाए, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करके फिर उसको इंटीग्रेट करके छोड़ देंगे। चलो, बर्नौली इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रीमलाइन एंड इनकम्प्रेसिबल कंडीशन इज कॉल्ड द बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन को हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहां से बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करता हूं। जो क्वेश्चन में बोला ये तो मैंने बर्नौली इक्वेशन का डेफिनेशन लिख दिया। बर्नौली इक्वेशन क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यूलर्स इक्वेशन को स्टडी और इनकम्प्रेसिबल कंडीशन में। हम बर्नौली इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन हम निकालेंगे। देखो, यूलर्स ने क्या क्या अजम्पशन मानी, इनको आप लिखें पहले। ये सारी अजम्पशंस यहीं से बनती चलेंगी बर्नौली की। यूलर ने क्या बोला था? फ्लो स्ट्रीमलाइन में होना चाहिए। फ्लो क्या होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन में। फ्लो इज इन स्ट्रीमलाइन। दूसरा इन्होंने क्या बोला है? फ्लो इज इनविसिड। इनविसिड का मतलब है विस्कस फोर्सेस इक्वल टू 0। यस और नो? इनविसिड का मतलब है विस्कस फोर्स बराबर 0। माना है कि नहीं? मान के चले हैं विस्कस फोर्स क्या है? 0। ये बोलते हैं एक स्ट्रीम लाइन लीजिए, इस स्ट्रीम लाइन पर कोई पॉइंट डिनोट कीजिए, कोई भी पॉइंट डिनोट कर लीजिए। ये हमने पॉइंट डिनोट कर लिया। ये पॉइंट है, ये बी वेलोसिटी से चल रहा है एस डायरेक्शन में। यस और नो? किससे चल रहा है? बी वेलोसिटी से, और इस डायरेक्शन में एएस क्या है? एक्सेलरेशन। किसमें? एस डायरेक्शन में, एस डायरेक्शन में। अब इस कंपोनेंट को मैंने यहां से उठाया, इसको जूम कर लिया, इसके ऊपर ही तो करेंगे अब हम स्टडी, ध्यान से समझना। अब ये भाई साहब यहां से मुड़े हुए हैं एक एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर। इनका कुछ वजन होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये होगा dm इंटू जी। ओके सर, यहां से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, यहां से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ऐसा ही होगा। इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है? ds होगा ना।
इसका डिस्टेंस क्या है, ds। अब हमने यहां से कहा कि जो जब ये आगे की ये इस तरह से जा रहा है तो नीचे से लगेगा p, ये क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है p, और यहां पर क्या हो जाएगा p प्लस dp। क्यों 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 dp क्यों बढ़ा, क्योंकि ये वजन भी तो लग रहा है ना, वजन भी तो लग रहा है, ये वजन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, dm g साइन थीटा। भाई इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में इसलिए हमने दो दो फोर्सेस लगाए हैं। कोई समस्या, ये इस तरीके से हमारे पास एक पैकेट बन के तैयार हुआ जो फोर्सेस लग रहे हैं किसी पैकेट पर, यस और नो। इसका वजन है dm इंटू जी। मैंने कहा इस एस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दूं, एस डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या कर दूं, मैं बैलेंस कर दूं इस एस डायरेक्शन में। एस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूंगा तो हमारे पास मिलेगा क्या, P इंटू डी ए माइनस P प्लस डी पी इंटू डी ए माइनस dm इंटू जी इंटू साइन थीटा इक्वल टू dm इंटू एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन। भाई यही होगा ना मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही कहानी है। पी डी ए से पी डी ए कैंसल, तो ये क्या हुआ डी पी इंटू डी ए माइनस डी एम इंटू जी साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एस। कोई समस्या, चलो ठीक है। हमने कहा dm बराबर क्या होता है, रो इंटू dB, यही होता है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब भैया dm बराबर रो इंटू dB क्या हो जाएगा, dA इंटू dH, और dH क्या है, ds, dH क्या है, ds। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, मैं यहां पर क्या लिख दूं, माइनस dP इंटू dA रो डी ए डी एस इंटू जी साइन थीटा इंटू डी एम इंटू ए एस, यही है। चलो अच्छी बात है। हमने यहां से कहा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द डी जेड, ये डिस्टेंस क्या है, डी जेड है, ये डिस्टेंस क्या है, डी जेड है। अगर इस डिस्टेंस को मुझे निकालना हो, इस डिस्टेंस को अगर हमें निकालना हो तो ये डिस्टेंस किस तरह से निकलेगी, सॉरी, ये रहा ना डी थीटा, इसको मैं डी थीटा लिख देता हूं ना, डी थीटा, दिस इज डी जेड और दिस इज डी एस, यही तो है। तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी एस साइन थीटा, डी जेड बराबर क्या हो गया, डी एस साइन थीटा। तो ये डी एस साइन थीटा बराबर क्या हो गया, डी जेड। तो मेरे पास क्या हो गया, ये डी पी इंटू डी ए माइनस रो डी ए जी, इसको इस तरह से लिख देते हैं, डी ए इंटू जी, और क्या बचा है, डी जेड बराबर रो डी ए डी एस इंटू एक्सेलरेशन। तो डी ए से डी ए कैंसल, ये कैंसल हो गए। पहले तो इसको दूर करें, कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया माइनस डीपी माइनस रो जी डी जेड बराबर रो डी एस इंटू ए एस। अब ये ए एस क्या होता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एस डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, यही होगा ना।
एक्स डायरेक्शन में यही होगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली एस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एस डायरेक्शन इज बी, एस डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है बी, तो डेल बी अपॉन डेल एस प्लस डेल बी अपॉन डेल टी। कोई समस्या, डेल बी अपॉन डेल टी। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, डीपी माइनस रो जी डी जेड रो डी एस वी डेल बी अपॉन डेल एस और डेल बी अपॉन डेल टी। तो मैं इसको क्या कर दूं, डीपी प्लस रो जी डी जेड प्लस रो डी एस डीपी प्लस रो डी एस, इसको यहां ला रहा हूं, वी डेल बी अपॉन डेल एस और डेल बी अपॉन डेल टी प्लस रो जी डी जेड बराबर 0। दिस इज द यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन और यूलर्स इक्वेशन, यस और नो। ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन आई है फॉर स्टडी अनस्टडी फ्लो, ऑल्सो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। अगर मैं स्टडी फ्लो के लिए निकालूं तो फोर स्टडी फ्लो, ध्यान से समझ लीजिए, फोर स्टडी फ्लो। एक अजम्पशन और बढ़ गया, स्टडी फ्लो, यस और नो। पहला क्या है, स्ट्रीमलाइन, दूसरा क्या है, इनविसिड फ्लो, और तीसरा क्या है, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो हो गया तो डेल बी अपॉन डेल टी बराबर क्या है 0। तो डीपी इज डेल डी एस, तो ये क्या हो जाएगा बी डी बी अपॉन डी एस। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा जैसे ही फंक्शनलिटी हटेगी किसकी, टाइम की, क्योंकि अब एक ही चीज का फंक्शन हो गया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब कोई बॉडी एक से ज्यादा वैल्यूज का फंक्शन होती है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है। जब कोई बॉडी एक ही वैल्यू का फंक्शन होती है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने यहां से ये टाइम का फंक्शन हटा दिया, तो दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ द एस, केवल एस का फंक्शन है। तो एस का फंक्शन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएट कर दूं और इससे ये कैंसिल कर दूं। कोई समस्या? हाँ, तो हमने कर दिया रो जी डी जेड बराबर 0। तो हमारे पास क्या हो गया, डीपी अपॉन रो प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड इक्वल टू 0। दिस इज द यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन और यूलर्स इक्वेशन फॉर स्टडी एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ये हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार हुई। हमें क्या चाहिए, बर्नौली। बर्नौली चाहिए तो हम करेंगे क्या, हमने कहा इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करो। तो बर्नौली चाहिए तो डीपी अपॉन रो प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड बराबर 0। अब बर्नौली कहते हैं ये रो कहां से आ गया, रो को कैसे इंटीग्रेट करूं, जब ये रो आ गया इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, भाई ऊपर पी है नीचे रो है, रो को इंटीग्रेट कैसे करूं। तो बर्नौली ने एक जुगाड़ निकाला, अज्यूम फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, रो इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा आसानी से। अज्यूम फ्लो इज इनकंप्रेसिबल। चौथा अजम्पशन आ गया है, फ्लो इज इनकंप्रेसिबल। पॉइंट टू बी नोटेड, अजम्पशंस लिखना मस्ट है, उन्होंने बोला है अजम्पशंस लिखो आप, यस और नो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो डीपी प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड बराबर 0। ये हो गया पी अपॉन रो प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन। ये है बर्नौली इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन। कोई समस्या? अब देखो, अब अजम्पशंस लिख लूं एक साथ। अजम्पशंस ऑफ बर्नौली, ऑब्वियसली नंबर 1 फ्लो इज in streamline,
दूसरा फ्लो इज इनविसिड, इसको मैं बाद में लिखूंगा, फ्लो इज स्टडी। तीसरा फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल है। चौथा क्या हो जाएगा, फ्लो इज इनविसिड। जब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, जब फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, उसकी कहानी समझिए। जब फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तो दो कहानी होती है आपके पास। फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, फ्रिक्शन फोर्स इज द टाउ इज इक्वल टू जीरो, यस और नो, यही तो होगा ना। शेयर फोर्स जीरो होगा तभी तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। अब मैंने कहा इसको शेयर फोर्स को जीरो करने के दो कारण होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो कहानी होती हैं, आपने पढ़ी होगी। दो कहानी होती है, एक तो होता है इनविसिड फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, क्या बोलते हैं सर। और दूसरा होता है इनविसिड फ्लो, जो अभी देख रहे हो आप। समझ लेना, प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ाया हो तो अच्छी बात है। इनविसिड फ्लो, इनविसिड जो फ्लूइड होते हैं उनमें विस्कोसिटी जीरो होती है, पढ़े हो। विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो। जब विस्कोसिटी जीरो होगी तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du बराबर dy। इफ विस्कोसिटी इज जीरो, टाउ इज इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स इज जीरो, मतलब विस्कस फोर्स क्या है, जीरो। यस और नो। हमने कहा लेकिन इनविसिड फ्लो में टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, विस्कोसिटी इज कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बट बी स्टडी ऑन टू लेयर विच रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अब विस्कोसिटी जीरो नहीं बोला है मैंने, विस्कोसिटी को जीरो नहीं बोला है मैंने, ये बोला है विस्कस फोर्स जीरो है। विस्कस फोर्स जीरो होने का कारण रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो सकता है ना, मतलब du बराबर u2 माइनस u1 इतना पास पास हो। हम उन दो लेयर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं जिनमें रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो ये विस्कोसिटी, ये शेयर फोर्स जीरो होगा। यहां पर शेयर फोर्स जीरो होने का कारण रिलेटिव वेलोसिटी का जीरो होना है, ना कि विस्कोसिटी का जीरो होना। आइडियल फ्लो बोलते हैं यहां पर, आइडियल फ्लूइड नहीं बोलते। बहुत सी बुक, बहुत से आदमी लिखते हैं अथेंसन्स और बर्नौली इज द आइडियल फ्लूइड, बिल्कुल गलत है। आइडियल फ्लूइड वो बोला ही नहीं है, वो क्या बोल रहा है, आइडियल फ्लो। स्टार्टिंग से बोला है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, कब, जब फ्लोइंग कंडीशन में हैं हम, यस और नो। तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लो की बात कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आनी चाहिए। जब आपने प्रीलिम्स पढ़ा हो, कुछ और पढ़ा हो, तो ये टीचर को बताने चाहिए। अब टीचर बताए कहां से टीचर को नहीं आते हो। चलो पांचवा क्या है, जब विस्कस फोर्सेस जीरो हैं, जब विस्कस फोर्सेस जीरो हैं, इसका मीनिंग समझे। जब विस्कस फोर्सेस जीरो हैं, दो लेयर के बीच की वेलोसिटी बराबर है। जब दो लेयर के बीच की वेलोसिटी बराबर है, वो सेम सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो अब किसी भी फ्लो का रोटेशनल और इरोटेशनल होने का कारण क्या होता है। रोटेशनल और इरोटेशनल होने का कारण होता है, जैसे ये फ्लूइड का पार्टिकल इस फ्लूइड के पार्टिकल के साथ चल रहा है, एक लेयर की वेलोसिटी दूसरी लेयर से कम या ज्यादा होगी। अब ये भाई साहब चल रहे हैं u प्लस डी वेलोसिटी से, और ये चल रहे हैं u वेलोसिटी से, यस और नो। हमने कहा कि सर आप तो बोल रहे हो अभी तो बराबर है, मैंने कहा मैं उन दोनों लेयर पे स्टडी कर रहा हूं जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी बराबर है, मैं एक्चुअल कंडीशन की बात बता रहा हूं कैसे होता है, यस और नो। अब जब ये भाई साहब तेजी से चलेंगे तो ये इस बगल वाले को टॉर्क देके चला जाएगा ना। जब ये तेजी से चलेगा, एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से ज्यादा है, तो बगल वाले को टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है ना, टॉर्क ट्रांसमिट करते ही वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, रोटेशनल। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है तो हमेशा फ्लो रोटेशनल होगा, यस और नो, हमेशा फ्लो क्या होगा, रोटेशनल। लेकिन मैंने यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी को क्या मान लिया है, जीरो, या फिर विस्कोसिटी जीरो हो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को क्या मान लिया है, जीरो। तो एक भी फ्लूइड पार्टिकल, ये फ्लूइड का पार्टिकल इस फ्लूइड के पार्टिकल को टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करेगा। अगर अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करेगा तो फ्लो इज इरोटेशनल। तो अजम्पशंस का पार्ट भी हो गया ना, इरोटेशनल। फ्लो इज इरोटेशनल। कोई समस्या, ये है बर्नौली, लिखोगे इसको, फोटो खींचोगे, फोटो खींचो फटाफट।